विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर करीब 14.5% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,479 नए मामले आए हैं, जबकि 308 लोगों की मौत कोरोना महामारी के चलते हो गई है। एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। 13 अप्रैल के बाद संक्रमण दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 13 अप्रैल को संक्रमण दर करीब 13.5% दर्ज की गई थी। कोरोना महामारी के कहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि देश के 18 राज्यों में संक्रमण दर अब भी 20% से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव मामलों की संख्या बनी हुई है, जबकि 16 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक करीब 83.5% मामले ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 44 तक की उम्र वालों को आज लगातार दूसरे दिन कोवैक्सीन नहीं लगेगी, जबकि दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ 8 दिन का बचा है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मरलेना ने कहा कि गुरुवार को 74,448 लोगों को वैक्सीन दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की गई है जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे दिल्ली में टीकाकरण का काम सुचारू रूप से चल सके। भारत बायोटेक को 2 वर्ष से 18 साल की उम्र वाले बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मान ली हैं। ये परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान दोनों टीके लगाए जाएंगे। देश में अब तक 18 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,94,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इन वैक्सीनेट किए गए लोगों में सभी उम्र वर्ग के लोग शामिल रहे। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी भी पड़ी है। बिहार में सरकार ने लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें इसके सकारात्मक असर को देखते हुए इसे 16 से 25 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना काल में भारतीय रेलवे मौजूदा चुनौतियों का सामना डटकर कर रहा है। रेलवे नए उपायों की तलाश के साथ राज्यों की मांग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान पर निरंतर काम कर रही है। रेलवे अब तक राज्यों में 444 टैंकरों में करीब 7,115 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के विभिन्न भागों में रोजाना करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। देश भर में आज भाईचारे के संदेश का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से मस्जिद के बजाय घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की गई। मस्जिदों में इमाम सहित सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। घरों में नमाज अदा करने के दौरान भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को ही ईद मनाई गई।